हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 18 फरवरी 2023 के जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रही। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के अब्दुल ने तैयार किया है स्वदेशी हेलीकॉप्टर का मॉडल? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बालाघाट के दोस्तों अब्दुल ने स्वदेशी हेलीकॉप्टर का मॉडल तैयार किया है। आपको याद रखना ऑप्शन सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के तहत बेंगलुरु स्थित भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड AHL ने स्वदेशी हेलीकॉप्टर का मॉडल तैयार किया है, जो चीन के अत्याधुनिक रक्षा विमानों को टक्कर देगा। इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर को बनाने वाले HAL के एरोडायनेमिक विभाग के चीफ मैनेजर अब्दुल राशिद ताजर जिले की किरनारपुर तहसील के रहने वाले हैं। अब्दुल राशिद की 20 सदस्यीय टीम ने IAMRH यानी इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर का मॉडल तैयार किया है, जो भारतीय वायुसेना के पास मौजूद रूसी Mi-17 MI के हेलीकॉप्टर की जगह लेने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है जहाँ पेंगुलिन का संरक्षण किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी सतपुड़ा नेशनल पार्क और पेंच टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट बन रहा है, जहाँ पर पेंगुलिन का संरक्षण किया जाएगा। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। तो दुर्लभ वन्यजीवों में शामिल पेंगुलिन को संरक्षित करने वाला भारत का पहला पेंगुलिन इकोलॉजिकल एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पर 2 साल से काम चल रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व के अलावा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में विभिन्न स्थानों पर रेस्क्यू किए गए 8 पेंगुलिन को रेडियो ट्रांसमीटर लगाकर जंगल में छोड़ा गया है। दुर्लभ पेंगुलिन की संरक्षित करने वाले मध्य प्रदेश वन विभाग और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट मिलकर पेंगुलिन की गतिविधियों पर अनुसंधान कर रहा है। अनुसंधान पूरा होने के बाद विश्लेषण के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ताकि पेंगुलिन संरक्षण की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा सकें। तो दोस्तों, आपको याद रखना। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल 524 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों, जो पचमढ़ी अभ्यारण्य के आसपास बोरी अभ्यारण्य में फैला हुआ है। और दोस्तों, इसके अंदर ही 350 मीटर ऊंची धूपगढ़ की चोटी भी स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। आपको याद रखना है। और इसके अलावा बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल 758 किलोमीटर है और 293 वर्ग मील है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की पुरानी छावनी को तहसील बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्वालियर की दोस्तों पुरानी छावनी को तहसील बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा द्वारा क्षेत्रीय जनता की ओर से अधिकांश मांग घोषणा की है। इसके साथ ही चौहान ने घोषणा की है कि ग्वालियर जिले की पुरानी छावनी को नई तहसील बनाए जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्तमान में 428 तहसीलें हो चुकी हैं। आपको याद रखना है। और दोस्तों 7 विकास खंड के साथ ही 20 जिलों में निवासी आदिवासी विकास खंड हैं। और दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील, तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील मंडला है, और जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर सबसे बड़ी तहसील है। आपको याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में दोस्तों आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की समृद्ध जनजाति कला संस्कृति और धरोहर का प्रदर्शन दिल्ली में चल रहे आदि महोत्सव में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आए जनजाति के शिल्पकारों ने बैगा, मुखौटे, मशरूम कलाकृतियाँ, अगरिया, लौह शिल्प, झाबुआ गुड़िया, भील आभूषण और गुण पेंटिंग के स्टाइल बनाए गए हैं। मृगनयनी एम्पोरियम पारंपरिक शिल्पकारों द्वारा चंदेरी महोत्सरी और बाघ हैंडलूम के स्टाइल भी लगाए गए हैं। महोत्सव में प्रदेश के वनोपज और जनजातीय समुदाय के द्वारा उपजाए जाने वाले पोषक, श्री, अनाज, अन्न की भी बिक्री हो रही। तो दोस्तों, आपको याद रखना। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख महोत्सव और समारोह आपको याद रखना है। खजुराहो नृत्य समारोह दोस्तों खजुराहो में मनाया जाता है। मालवा उत्सव दोस्तों इंदौर में। मध्य प्रदेश समारोह दोस्तों दिल्ली में। ध्रुपद समारोह भोपाल में। बालकृष्ण नवमी समारोह शाहजहाँपुर। सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर। जल महोत्सव दोस्तों हनुवंतिया खंडवा में। और कालिदास समारोह उज्जैन 1958 से। कुंवर गंधर्व समारोह दोस्तों देवास में। नदी महोत्सव दोस्तों सेठानी घाट और नर्मदा महोत्सव दोस्तों भेड़ाघाट में। तो दोस्तों, आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन, हाल ही में
मध्य प्रदेश में विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए लाडली बहना सेना बनाए जाने की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों आपको याद रखना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसकी घोषणा की गई। आपको याद है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि माता बहन और बेटियों का अभिनंदन करना सामाजिक क्रांति का शंखनाद है। माताएं बहनें सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होगा और प्रदेश सशक्त होगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी जिले चुरहट लहरिया गाँव में विकास यात्रा के दौरान आवासीय भू अधिकार पत्र, जनहित योजना का हित लाभ वितरण और विकास कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण करते हुए शामिल हुए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देश का विकास और इज्जत बढ़ाई और बहनें मातृशक्ति का आदर करना चाहिए, इसके लिए अधिकार देकर सशक्त बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों से आह्वान किया कि लाडली बहना सेना का गठन करें और बहनों को अपने अधिकार लाडली लक्ष्मी योजना 2 और लाडली बहना योजना के लिए सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता के लिए पंजीकृत करवाने में योगदान दें। तो दोस्तों आपको याद रखें। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। दोस्तों बात करें लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी दोस्तों। इस शुरुआत 1 अप्रैल 2007 में की गई थी। इसका उद्देश्य मुख्य लिंग अनुपात में सुधार और लोगों में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच लाना और बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति सुधार लाना, उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाना। और बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में शुरू हुआ था और दोस्तों समापन भी हो चुका है। और लाडली बहना योजना की शुरुआत भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी हाल ही में की गई थी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है। और इसके अलावा दोस्तों विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन भी इंदौर में किया गया था। दोस्तों आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे को देश में कौन सी रैंकिंग दी गई है? तो दोस्तों इसको दूसरी रैंकिंग दी गई है। पहले स्थान पर था, अब दूसरे स्थान पर खिसक के आ चुका है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आज के लिए आपकी क्वेश्चन जिसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, हाल ही में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।